सास और बहू का एक साथ पुराने रिश्ते की यादें ताजा करना। प्रस्तावना। रिश्तों की डोर सजीव होती है, वह कभी उतनी मजबूत होती है तो कभी कमजोर। सास और बहू का रिश्ता भी ऐसे ही कई रंगों से रंगा हुआ होता है। शुरुआत में जब एक नई बहू घर में कदम रखती है तो उसे सास के साथ तालमेल बैठाने में वक्त लगता है। लेकिन यही रिश्ते समय के साथ समझ और प्यार से गहरे होते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब दोनों एक दूसरे को अपने परिवार का अहम हिस्सा मानने लगती हैं। ऐसे ही एक घर में सास और बहू का रिश्ता धीरे धीरे आत्मीयता और विश्वास की मिसाल बनता है। यह कहानी उसी रिश्ते की गहराई और उसकी यादों के एक प्यारे पल को दर्शाती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यादों के गलियारे में शाम का समय था। आकाश में हल्का सा नारंगी रंग फैलने लगा था। घर के आंगन में चाय की महक फैल रही थी और बगीचे में तितलियां खेल रही थीं। आंचल देवी, जो घर की सास थीं, अपनी बहू सुमिता के साथ बैठी थीं। दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी पुराने समय की यादों में खोई हुई थीं। आंचल देवी का चेहरा हल्का सा थका हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी मुस्कान छिपी हुई थी। सुमिता, जो अब परिवार की अहम हिस्सा बन चुकी थी, कुछ समय पहले तक सास से अनजानी थी, लेकिन आज दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही मजबूत था। तुम याद करती हो जब तुम पहली बार घर आई थीं? आंचल देवी ने सुमिता से पूछा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। हाँ माँ, मुझे अच्छे से याद है। कैसे आपने मुझे घर के हर कोने से परिचित कराया था। और मुझे याद है जब मैं पहली बार रसोई में गई थी तो आप मुझे डराकर कह रही थीं, देखो, रसोई में कदम रखना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ जो भी काम करना है उसे पूरी जिम्मेदारी से करना होगा। सुमिता की बातों से आंचल देवी हंस पड़ी। तुम्हें डराकर तो मैं हमेशा ही तुम्हें सिखाती थी, लेकिन असल में मैं चाहती थी कि तुम मुझे और इस घर को अच्छी तरह समझो। सुमिता ने सिर झुका लिया। आपका प्यार और देखभाल तो हमेशा मेरे साथ रही है माँ। शुरू में तो मुझे लगता था कि सास के साथ रिश्ता थोड़ा अलग होता है, लेकिन आपने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। यहाँ तक कि तुमने जब पहली बार खाना पकाया था और कुछ जल गया था तो मैंने तुम्हें डांटने के बजाय हंसते हुए कहा था, बिल्कुल सही किया, सीखने का तरीका यही होता है। और आप उस दिन कितनी चिंतित थीं कि मैं खाना ठीक से बना सकूं? सुमिता हंसते हुए बोली। आंचल देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तब मैं जानती थी कि तुम्हें सीखना होगा, लेकिन मुझे यह भी पता था कि हर गलती से तुम कुछ नया सीखोगी। हर रिश्ते में थोड़ी सी कड़ी मेहनत और समझदारी होती है। यही हम दोनों के रिश्ते का मूल मंत्र था। रिश्तों की जड़ों को समझना। समय गुजरता गया और सुमिता ने धीरे धीरे आंचल देवी से बहुत कुछ सीखा। वह न केवल घर के कामकाज में निपुण हो गई, बल्कि उसने आंचल देवी से जीवन के अहम पाठ भी सीखे। सास और बहू के बीच का यह संबंध अब सिर्फ एक रिश्ते से कहीं अधिक बन गया था। वे एक दूसरे के लिए सहेली, मार्गदर्शक और आत्मीय बन चुकी थीं। माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच यह रिश्ता सिर्फ एक साधारण सास बहू का रिश्ता नहीं है, सुमिता ने एक दिन कहा। यह एक गहरी मित्रता की तरह बन चुका है। बिल्कुल, आंचल देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। समय के साथ रिश्ते बदलते हैं, गहरे होते हैं। जो बातें पहले समझ में नहीं आती थीं, अब वे समझ में आने लगी हैं। आपकी वजह से ही मैं यह सब समझ पाई हूँ। मैंने हमेशा आपसे सीखा है कि कैसे अपने परिवार को एकजुट रखा जाता है, कैसे हर कठिनाई का सामना किया जाता है।
आपने मुझे यह सिखाया कि परिवार का सबसे बड़ा बल समझ और प्यार है। सुमिता ने अपनी बात जारी रखी। आंचल देवी ने सुमिता को गौर से देखा और बोली, बिल्कुल बेटा। रिश्ते बहुत सी छोटी छोटी बातों से बनते हैं। जब तक हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक कोई भी रिश्ता सही नहीं बन सकता। पुराने रिश्तों की नई शुरुआत। एक दिन आंचल देवी और सुमिता पुराने रिश्तों की कुछ यादें ताजा करने के लिए छत पर बैठी थीं। सर्दी की हल्की बयार बह रही थी और दोनों के हाथों में गर्म चाय थी। आंचल देवी ने सुमिता से पूछा, क्या तुम याद करती हो जब हम पहली बार सबके सामने एक साथ बैठकर चाय पीने बैठे थे? जी माँ, मुझे याद है कि उस दिन आपने मुझसे कहा था कि सास और बहू का रिश्ता कभी भी सरल नहीं होता, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो वह रिश्ता बहुत मजबूत बन सकता है। उस दिन से लेकर आज तक वही बातें मेरे दिल में बैठी हैं। आंचल देवी ने धीरे से अपनी बहू की ओर देखा और कहा, तुमने हमेशा वही किया जो सही था सुमिता। यही कारण है कि हमारे बीच यह रिश्ता इतना गहरा और मजबूत है। सुमिता ने अपने दिल की बात कही, आपका प्यार और मार्गदर्शन ही तो है माँ, जिसने मुझे यह रिश्ता इतना मजबूत और सच्चा बनाया। मुझे लगता है अब हम दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से समझ लिया है। यह रिश्ता सिर्फ समय नहीं, बल्कि एक दूसरे की समझ और विश्वास से भी बनता है। समाप्ति। जब आंचल देवी और सुमिता की बातें खत्म हुईं, तो दोनों के दिलों में एक अजीब सा संतोष था। वे जानती थीं कि उनका रिश्ता किसी भी समय में कमजोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक सास बहू का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती, प्यार और समझ का रिश्ता था। वे दोनों यह जानती थीं कि अब उनके रिश्ते की जड़ें काफी गहरी हो चुकी थीं और यह रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत रहेगा। उनकी यादें, उनके अनुभव और उनके बीच की यह आत्मीयता अब एक सजीव कहानी बन चुकी थी, जो समय के साथ और भी गहरी होती जाएगी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।